आज दिवाली की शुरुआत है। वसु 12 से गाय को कुछ अपने हाथ से खिलाने का महत्वपूर्ण दिन है और नए वर्ष की शुरुआत का पहला दिन है। आज के दिन हमारे यहाँ कहा गया है, बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम, बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम, बिना गोरसम कोरसो कामिनी नाम, बिना गोरसम कोरसो भोजना नाम, बिना गोरसम कोरसो भोजनानाम। हमारे यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ देखो वहाँ गाय का उल्लेख मिलता है। पहली बात बताई, बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम। गोरस यानी जमीन, जमीन का अर्थ भी गोरस होता है। तो राजा के पास जितनी ज़्यादा ज़मीन हो उतना वो शक्ति संपन्न राजा कहा जाता है। बिना गोरसम कोरसो भूपति नाम, बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम। पंडितों के पास अगर जीभ की शक्ति ना हो, बोलने की शक्ति ना हो, तो वो पंडित नहीं कहा जाता। पंडिताई का पुण्य उसको प्राप्त नहीं होता। जीभ का अर्थ भी गोरस होता है। बिना गोरसम कोरसो पंडिता नाम, बिना गोरसम कोरसो कामिनी नाम। कामिनी यानी स्त्री, अगर उसके आँख नाक व्यवस्थित इंद्रियाँ सुंदर हो तो वो सुशोभित होती है। अगर उसके इंद्रियों में कोई व्यंग हो तो वो सुंदर नहीं लगती। इस तरह से कहा कामिनी वो गोरस यानी इंद्रियों से सुंदर लगती है। और ख़ास तौर पर बिना गोरसम कोरसो भोजनानाम, भोजन में अगर गाय का घी ना हो तो वो भोजन नहीं कहा जा सकता। डालडा के साथ भोजन करना कोई भोजन नहीं होता। बिना घी का भोजन करना कोई भोजन नहीं होता। भोजन के अंदर क्या चाहिए? गाय का घी, रोटी को लगाया हुआ गाय का घी, चावल में लिया हुआ गाय का घी, खिचड़ी में डाला हुआ गाय का घी, जो से भोजन की शोभा बढ़ाता है। भगवानों, जहाँ देखो वहाँ गाय गाय और गाय कहा गया है। हमारे यहाँ पर सरनेम होते हैं गाय कवाड, मतलब गाय आल्यानंतर ज्यांचं कवाड उघडं असतं, जिथे गाईला येण्यासाठी कवाड उघडा असतो त्याला गाय कवाड आपण म्हणतो। आपल्याला त्याचा अर्थ लक्षात आलेला नसतो। इस तरह से गाय कवाड। गोवा शब्द जो है गौवा, गौवा यानी गाय का, जहाँ भरपूर अस्तित्व था उस गाय का नाम, उस गांव का नाम क्या था? गोवा। आज गाय का वहाँ अस्तित्व ही नहीं रहा है। आज गाय वहाँ देखने को नहीं मिलती और गोवा के लोग बहुत भरपूर नॉनवेज खाते हैं। हमारे लोग गोवा घूमने को जाते हैं, गोवा घूमने को जाते हैं और वहाँ शाकाहारी अगर होटल नहीं मिला तो नॉनवेज के होटल में भी खाना खा लेते हैं। इस तरह से हम नीचे उतर गए भगवानों। हमारे यहाँ पर गाय का अस्तित्व इतना महत्वपूर्ण माना गया। हमने कलकत्ता तक विहार किया, तब देखा गांव-गांव के अंदर उधर अग्रवाल बहुत ज़्यादा है और हर अग्रवाल के पिछवाड़े गाय बंधी हुई है। हर अग्रवाल के पीछे पिछवाड़े में गाय बंधी हुई है। हमारे यहाँ भी पहले घर घर में गाय होती थी, हर घर में गाय होती थी। आमच्या घरी घरच्या गाईचं दूध आहे, घरच्या गाईचं तूप आहे। इस तरह से हम स्वाभिमान के साथ कहते थे। आज हमारे घर से गाय चली गई, हमारे मन से गाय चली गई और हमारे जीवन से गाय चली गई। भगवानों, गाय का अस्तित्व, गाय को कहा गया है गाय यानी चलता फिरता हॉस्पिटल। गाय यानी क्या है? चलता फिरता हॉस्पिटल। गाय के कितने गुण बताए आपको। गाय के हमारे यहाँ पर शाम होती थी गोरज मूर्त यानी मिट्टी होती थी गलियों में
और जब गाय आती थी तो गाय के खुरों से धूल उड़ती थी। उस धूल के उडणे को शुभ मुहूर्त माना गया। गोरज मुहूर्तावर आमच्या मुलीचं लग्न आम्ही पक्क केलं आहे। इस तरह से गोरज मुहूर्त हमारे यहाँ माना गया था। इसी तरह से गाय के पैरों में इतनी ताकत है, आपको क्या कहे। अब हमने तो 16 गौशालाएँ खोली है। माताजी महाराज का शब्द निकला था, बेटा हमारा पेट में आई है तो कई तरी जीव दयारो काम कर, ऐसा दिल्ली में कहा था उन्होंने। और जाकर के 1982 में बम्बई के अंदर वो सपना साकार हुआ। भगवानों, हमारे गाय के अनुभव आपको क्या कहे। हम चंद्रपुर में थे और चंद्रपुर में हमने कहा कि कल हमारा विहार होने वाला है, तो लोग उठ के खड़े हो गए, कहने लगे मार साहब जाने का नाम नहीं लेना, आपको रुकना पड़ेगा। मैं क्यों, रोटियां खाने के लिए बैठे रहे यहाँ पे, रोटियां नहीं खाओगी तो और क्या करना आपको हो। हमने कहा गाय को बचाओ, गाय को बचाओ। और लोग गए साहब और 54 गाय लेके आ गए। कितनी, कत्तल खाने में जाने वाली 54 गायों को। डॉक्टर से थोड़ा आगे आ जाओ ना, वो दांडो आवे बीचे थारे। हाँ, 54 गाय लेके आ गए। और 54 गाय जैसे आई, किसी ने कहा मेरी तरफ से ज़मीन, 4 एकड़ ज़मीन उसने दान में दे दी। लोगों ने फटाफट दान देना चालू कर दिया। और देखते देखते गौशाला का सारा वातावरण वहाँ चंद्रपुर में उपस्थित हो गया। और भगवानों, हमने सोचा कि अब यहाँ पे सामूहिक भोजन करना चाहिए। वहाँ के लोगों ने कहा एकदा सह भोजन हमारा होना चाहिए, जहाँ गाय को जगह मिली है वहाँ पे। तो वहाँ भोजन के लिए हम लोग वहाँ पे गए, सारे गांव के लोग वहाँ पे आए और एकदम निवांत होकर के हम बैठे हुए थे गपशप करते हुए। और उधर पानी का बोर लिया जा रहा था, पानी का बोर लिया जा रहा था। गायों को तो पहले ही भेज दिया था हमने, 54 गायें तो पहले रवाना हो गई थी। और बाद में हम एक दिन गए थे वहाँ पे, देखते देखते पानी का फव्वारा इस तरह से उड़ा, लोगों ने जय जयकार कर दिया, अरे पानी लाग लो, पानी लाग लो, पानी लाग लो। अरे बाप रे, पानी वहाँ पे लग गया। और इतना पानी लगा, पूरा शहर चाहे जितना पानी का उपयोग करे तो पानी घुटेगा नहीं, ऐसा पानी वहाँ पे निकला। ऐसे हमको 2-4 अनुभव गाय के खुर के आए हैं। गाय का खुर जहाँ भी लगता है, चारों तरफ का जहाँ भी पानी होगा वो गाय के खुर की तरफ दौड़ता हुआ आता है। चारों तरफ से गाय के खुर के पास पानी आ जाता है। ऐसा बीड़ का भी हमारा अनुभव है। हमारे लोनीकन के गौशाला का अनुभव है, रोज़ का 90,000 लीटर पानी निकालो तो भी पानी घुटेगा नहीं, इतना पानी वहाँ पे लगा। और लोगों ने आके कहा था हमारा साहब 30 लाख का खर्चा है, अगर पानी का पाइप लेना हो वाघोली से लोनीकन तक तो 30 लाख का खर्चा आने वाला है। हमने कहा जहाँ गाय को खड़ा किया है वहाँ बोर लेके देखो, लगा तो लगा, लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का ही सही। और पानी लगा वहाँ पे, आज तक पानी वहाँ पे बोर, क्या गाड़ी कौन सी होती पानी की, टैंकर मंगवाना नहीं पड़ता। और पानी वहाँ पे अपने आप गायों को मिलते रहता है। भगवानों, कहा गया है जेथे गायीचे, जेथे गायीचे पाय, जेथे गाय तेथे देवाचे पाय, जेथे गाय तेथे देवाचे पाय। जहाँ गाय होती है वहाँ दैविक शक्ति निर्माण होती है, वहाँ वास्तुशास्त्र, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, चाहे जितना वास्तुशास्त्र में दोष हो, पर गाय खड़ी कर दो तो सारी पॉजिटिव ऊर्जा उस घर में आ जाती है। भगवानों, हमारे यहाँ पर गाय का कितना महत्व है। गाय के जो 2 सींग है वो एंटीना का काम करती है, सूर्य की किरणों को लेती है और अंतर के दूध तक वो पहुंचाती है। गाय के दूध में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि गाय का दूध बच्चों को पिलाओ तो मेंदु शक्तिशाली बनता है और हृदय शक्तिशाली बनता है। हृदय और मेंदु 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और गाय के दूध से
वो सुरक्षित शक्तिशाली बनती है। भगवानों, गाय का बहुत ज़्यादा फायदा बताया गया है। गाय का घी अगर नाक में डालो, आपके पास आपके घर में सारी बातें हैं पर आपको मालूम है नहीं। गाय का घी एक बोतल में लेके रखो, ड्रॉपर के द्वारा 5-5 बूंद या 10-10 बूंद नाक में डालो, पर ये गर्दन है पूरी नीचे उतर जानी चाहिए। पूरी गर्दन ऐसे तकिए पे माथा रखोगे तो सारा गले में उतर जाएगा। नीचे अगर उसको रखा, गर्दन को नीचे रखा और सीधा घी ठेठ माथे तक पहुंचा तो कहते हैं गाय के घी से कान की शक्ति बढ़ती है, आँख की शक्ति बढ़ती है, मेंदू की शक्ति बढ़ती है, जुबान की शक्ति बढ़ती है। हर तरह से गाय का घी शक्ति देने वाला होता है। भगवानों, हमारे यहाँ पर शाम हुई कि लोगों के चूल्हे जलते थे और चूल्हों के अंदर गाय की गौरी यानी गाय का कंडा डाला जाता था। गाय का धुआं होता था, गाय के कंडे का धुआं होता था। आँखों में ऐसा चुरचुर होता था, पर उसके कारण से हमारी पहली बहनें देखो चश्मा नहीं लगाती थी। पहले हमारे लोगों के आँख में चश्मा नहीं होता था क्योंकि वो धुआं जो है गाय का कचरा, आँख का कचरा बाहर निकाल देता था। इस तरह से गाय के धुएं में इतनी ताकत है, वो चश्मा नहीं लगने देता, एक बात है। और दूसरी बात ख़ास तौर पे आपको कहूँ, हमारे भोपाल के अंदर वायु गलती हुई थी, जहरी वायु पूरे शहर में पसर गई थी और फटाफट लोग बेहोश होने लग गए थे। एक ब्राह्मण के घर में गाय का कंडा था, मतलब गौरी थी, गाय का घी था और चावल के दाने गौरी पे डाल के और गाय का घी डालकर उसका धुआं किया तो वहाँ 6 महीने के बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ। उस घर का कोई मरा नहीं, कोई बेहोश नहीं हुआ और सारे अच्छे। उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत धुआं चालू कर दिया। ऐसे जहाँ जहरी वायु निकलती है वहाँ अगर गाय के कंडे का धुआं किया जाए, चावल के दाने डालकर और घी डालकर वो धुआं किया जाए तो पर्यावरण की शुद्धि होती है। आजकल ये कोरोना जो चला है, अगर कोरोना के बीच में आप गाय के कंडे का धुआं घर में करो तो कोरोना आपके घर वालों को हो नहीं सकता। इतनी ताकत हमारे गाय के धुएं में, गाय के कंडे के धुएं में इतनी ताकत है। भगवानों, आपको क्या कहे, कुछ तो हम प्रयोग करके हमने देखा है। हम टाटा नगर थे, दूसरा नाम कहीं जमशेदपुर में हम थे और वहाँ एक बाई आई, कहने लगी महाराज साहब मेरे घर में मेरे बेटे को बच्चा नहीं हो रहा है और वो बहुत दुखी है। हमारे घर में वंश परंपरा कैसी चलेगी, रात दिन उसका दुख हमको रहता है। हमने सुनी सुनाई बात कही कि 7 दिन तक लड्डू, एक जैसा बड़ा सारा लड्डू, खास तौर पर मोती चूर का लड्डू 7 दिन तक दोनों पति पत्नी एक समय में जा कर के एक नंदी को खिलाए। एक नंदी को 7 दिन तक पति पत्नी एक बड़ा सारा लड्डू नंदी को खिलाए और उन्होंने वो काम किया और आश्चर्य की बात, उनके घर में पोते का जन्म हो गया, पोता हो गया। और हमारे पास पेड़ा लेके आई, वो कहने लगे महाराज साहब आपने कहा, हमने सुना और हमारा तो काम हो गया। इस तरह से भगवानों, गाय के बहुत सारे फायदे हैं। गाय हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है, पर आजकल तो घर ही इतने हो गए, छट्टे आरे में जैसे कहते थे बिल में लोग रहने वाले हैं। आजकल बिल जैसे हमारे फ्लैट हो गए, छोटे छोटे फ्लैट हो गए हैं। गाय रखे तो कहाँ रखे, बस खाली हमारी गौशाला है। मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ कहती हूँ गाईचं माहेरघर तयार करा, तुमच्या गावात गाईचं माहेरघर तयार करा। और इस तरह से 16 गौशाला हमको मिली है भगवानों। पिंपलगांव बसवन जो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ के आमदार का जन्म था।
जन्मदिन था और दिलीप. मंगल पाठ सुनने के लिए वो आया. मैंने कहा गाईसाठी गाईचं माहेर घर तयार करत असाल तर आम्ही तुम्हाला मंगल मंत्र ऐकू. आणि आश्चर्य, उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दे दी. आज वहाँ 600 गाय है, 650 गाय है, 650 ज़्यादा गाय है. और वो कहते हैं हम तुम्हारे द्वार पे भीख मांगने के लिए नहीं आएंगे. हमारे यहाँ प्याज का धंधा बहुत बड़ा चलता है. 100 के पीछे 10 पैसे हम बाजू में निकालेंगे. गाय के नाम के 100 के पीछे 10 पैसे गाय के लिए निकालेंगे. वो आज भी निकाल रहे हैं और उनको रोज़ का 5-7-10 हज़ार का धन इकट्ठा हो जाता है. वो सारा गौशाला के घास के लिए काम आता है. भागवानों, गाय एक बहुत उपकारी जीव है और गाय को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे यहाँ पे कुर्बानी के नाम पर ऐसे बैल को बुरी तरह से मारते हैं कि देखा नहीं. व्हाट्सएप पे देखा हमने, पूरा देख नहीं पाए हम. वो बेचारा बैल बार बार उठने की कोशिश करता है और हर उसकी उड़ी में वो एक डोरी का लपेटा लपेटता है, एक डोरी का लपेटा लपेटते हैं. ऐसे उसके पैर बांध देते हैं, उसका पेट बांध देते हैं और उसके ऊपर छुरी चलाते हैं. और उनके बच्चे क्या कहते हैं, आज तू हमको तंग कर रहा है, कल तेरा गोश्त हम खाने वाले हैं. क्या कहते हैं उनके बच्चे, कहते हैं कल तेरा गोश्त हम खाने वाले हैं. भागवानों, इस तरह से हमारे गाय बेमौत मर रही है. हमको चाहिए कि हम कुछ भी हो गाय को बचाने के लिए जितनी भी हमसे मेहनत हो सके उतनी मेहनत हम करेंगे तो हमारा फ़ायदा होने वाला है. भागवानों, आज हमने यहाँ गाय बुलाई है. हमारे संगपति के घर की गाय है और उनके घर की 4 गौएं है, एक गाय और वासरू यहाँ पर बुलाया है. उसको अपने हाथ से लड्डू खिलाओ या घास खिलाओ, जहाँ तक बने उसको तेल क्या बोलते दाल और गुड़ मत खिलाओ. सभी अगर दाल और गुड़ खिलाएंगे तो गाय का पेट बिगड़ जाएगा. गाय का पेट नहीं बिगड़ना चाहिए. कल हमारे गौशाला के डॉक्टर आके गए और उन्होंने कहा महाराज गाईंना डाळ आणि गुळ खायला देऊ नका, त्यांचं पोट बिगड़तं त्याच्यामुळे. तो इस तरह से हमें चाहिए हम उनको, और पूरी भी नहीं खिलाना, जहाँ तक बने रोटियां भी कम खिलाना. गाय के लिए तो घास ही उत्तम चीज़ होती है और वो चीज़ खिलाने से उसकी ताकत बढ़ती है, उसकी तबीयत अच्छी रहती है. भागवानों, इस तरह से गाय का दूध चाहे पतला हो चाहे थोड़ा हो, पर उसके अंदर जो ताकत है वो ताकत जर्सी और होस्टन में नहीं है. हमने देखा है कि जिनकी पीठ सपाट होती है वो विदेशी गाय होती है, जर्सी और होस्टन की गाय होती है. और जिसकी पेट पर इतना बड़ा खंडा होता है, वशिंड होता है, वो गाय देशी गाय होती है. वो सूर्य की किरणों को ग्रहण करती है और दूध तक पहुंचाती है. तो हमारी देशी गाय को पहचानने की आदत लगाओ. जिसके पास कंधा हो वो हमारी देशी गाय है. चाहे दूध कम देती हो चाहे पतला दूध हो, किंतु उसके जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे अपने आप में बहुत अलग है. आज भी हमारे यहाँ पे लेख आया है संकल्प देशी गो संवर्धनाचा, संकल्प देशी गो संवर्धनाचा. इस तरह से आज लेख आया है. कौन सा पेपर है? सकाळ में लेख आया है, आप पढ़ लेना. भागवानों, आज के दिन गाय की सेवा का दिन है. सभी अपने हाथ से गाय को घास खिलाएंगे और जहाँ तक बने जो गौशालाएँ हमारे गाय को संभालती है, गाय को जीवंत रखती है, उन गौशाला को जीवंत रखने के लिए अपनी तरफ से अपना दान उन तक पहुँचाना ये हमारा परम कर्तव्य है. चाहे 300 रुपये महीने कमाता हो तो भी 10 रुपये उसको गाय के लिए निकालना. गाय का हक है, आपकी संपत्ति में गाय का हक है और गाय का पेट आपके धन से ही भर सकता है. भागवानों, गाय को संभालना हमारा परम कर्तव्य है. गाय के लिए मेहनत करना हमारा परम कर्तव्य है और हमारा तो जीव दया धर्म ही है. ऐसे भी जीव को मारना हमारे लिए
शोभा नहीं देता, हमारा धर्म आज्ञा नहीं देता। और जहाँ तक बने हम बकरी और मुर्गी को तो बचा नहीं सकते। करोड़ों की संख्या में रोज़ की बकरियाँ और मुर्गियाँ मर रही है, तो उसके वहाँ पर हमारे हाथ नहीं पहुँचते। हम गाय को बचा सकते हैं। गाय को सभी शाकाहारी लोग, वारकरी लोग, शेतकरी लोग, जैन लोग, ये सारे गाय को बचाने वाले लोग हैं। इन्होंने भी गाय बचाने के लिए अपना दान देना चालू किया, तो देखते देखते हमारी गौवें बचने लगेगी। भगवानों, आज का दिन कौन सा है? वसुबारस। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा त्यौहार आता है दिवाली का, और दिवाली की शुरुआत होती है वसुबारस से। वसुबारस से दिवाली की शुरुआत होती है। आज वसुबारस है, दिवाली की शुरुआत हुई है, और हमें चाहिए दिवाली का गीत गा दे। आज गाय का काफ़ी हो गया बोलना। दिवाळी ही आली मजा आता भरपूर, दिवाळी ही बोला मजा आता भरपूर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, धन पूजा करती लोक धनत्रयोदशीला, दिवाळीचा हर्ष होतो असा सुरुवातीला, भावना शुभ ठेवा मनात भरपूर, भावना शुभ ठेवा मनात भरपूर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, बोला साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, नरक चतुर्दशी साजरी का होते, एक कथाशी पुराणात येते, कृष्ण हाताने गेला तो राक्षस नरकासूर, कृष्ण हाताने गेला तो राक्षस नरकासूर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, दिवाळीचा हेतू मुख्य दोन कारणांनी महत्त्व दिले त्याला जैन वैदिकांनी, रामवनातून आले अंधार झाला दूर, रामवनातून आले अंधार झाला दूर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, गौतम केवल महावीर मुक्ती जैनांनी केली म्हणून याची प्रशस्ती, दीपांचा प्रकाश अन जय जयाचे सूर, दीपांचा प्रकाश अन जय जयाचे सूर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, उज्ज्वल ज्ञानाचा प्रकाश करा रे, प्रीतीची भावना मनात भरा रे, आनंदाची घटका अन आनंदाचे सूर, आनंदाची घटका अन आनंदाचा पूर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर, साजरी ती करण्या झाले सगळे आतुर,
आतुर दिवाळी ही आली मजा आता भरपूर साजरी करण्या झाले सगळे आतुर साजरी करण्या झाले सगळे आतुर। हाँ जी, इस तरह से गोमूत्र की फव्वारनी अगर फसल के ऊपर की जाए तो फसल को कीड़ लगती नहीं है। गोमूत्र में अंदर इतनी ताकत है। और गोमूत्र अगर कैंसर के रोगी को पिलाया जाए रोज का आधा कप तो कैंसर भी दूर हो सकता है। हमारी सभा में राजेंद्र जी लुंकड़ आए हुए हैं और उन्होंने अपने आप को गोरक्षा के लिए समर्पित किया हुआ है। उनका कैंसर भी ठीक हुआ। वो अपना अनुभव हमारे लोगों से सुनाए और गोमूत्र की क्या ताकत है ये लोगों को बताए। गोमूत्र पीने से चाहे जैसा कचरा पेट में गया हुआ हो आपका पेट ऐसा साफ होता है जैसे फर्शी आप पाइप से धोते हो ऐसी आपकी आंतें स्वच्छ हो जाती है। गोमूत्र पीने से भी बहुत फायदे हैं। आपको लगता है अरे अरे गोमूत्र पीनो किसो कहीं पीनो, कोई नहीं, नाक दबाओ और पी लो, कुछ नहीं होता। उससे फायदे ही फायदे होते हैं, नुकसान होता नहीं है। एक्स्ट्रा चर्बी सारी शरीर की निकल जाती है। दुबला होने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खाली आधा कप गोमूत्र रोज का पीने का चालू करो, आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। ऐसी कई बातें गाय के कारण से आदमी के जीवन का फायदा करने वाली होती है। इसके लिए गाय की कीमत को समझो, गाय को बचाने का काम करो। हमारे गौशालाओं के अंदर 1000 रुपये दे करके एक गाय को बचाया जा सकता है। माझ्यातर्फे एक गाय वाचवली गेली आणि 1000 रुपयाचं दान मी देऊन टाकलं। इस तरह से और अगर आप आपके नाम की एक गाय गोद लेना चालू कर दो कि जब तक गौशाला चलती है हमारे नाम की एक गाय यहाँ पे पाली जाएगी। अगर एक गाय का आयुष्य पूरा हो जाएगा तो उसके नाम की दूसरी गाय वहाँ पे रखी जाएगी। इस तरह से वो योजना चालू की तो उससे भी बहुत सारे आप गाय गोद ले सकते हो और गाय के लिए अपनी शक्ति, दान की शक्ति खर्च कर सकते हो। बहुत सारी बातें कहने की है। हमने 16 गौशाला खोली है, जहाँ जाए वहाँ यही काम करते थे। लोग कहते थे मार साहब तुम्हाला काही सुचतं की नाही सुचत, नुसतं गायीबद्दल बोलता, नुसतं गाय 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 करता, काय करणार, डोक्यात तेच भरले आता, दुसरं काय जमतच नाही असं वाटतं। बाकी काय सांगावं, फक्त गाय वाचवा, फक्त गाय वाचवा। इस तरह से भगवानों गाय का माताजी मार साहब के ब्रह्म मुख से निकला हुआ शब्द था, बेटा हमारा पेट में आई है, कई तरी जीव दयारो काम कर। तो तब से हमने गाय बचाने का संकल्प किया था और वो संकल्प पूना जैसे शहर में गाय बचाई जा सकती है, ये कितना आश्चर्य की बात है। हमारे यहाँ की गौशाला में लगातार 500 जानवर रहते हैं और देने वाले ने हमको दान में 11 एकड़ ज़मीन दे दी। कितनी दे दी? 11 एकड़ ज़मीन दे दी। जो गाय का करता है उसको पीछे देखना नहीं पड़ता, अपने आप उसकी प्रोग्रेस होती रहती है। भगवानों गाय का दिन आज का दिन है। आज आपके हाथ से गाय के लिए दान भी निकलना चाहिए और गाय का घास भी आपके मुंह से, आपके हाथ से उसके मुंह में जाना चाहिए।